शांति। आज 19 जनवरी 2024 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 19th January 2024 and it's Friday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए Magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज की साकार मुरली खुशी के ऊपर है। बाबा ने सबसे बड़ा पुण्य क्या है और कौन से 3 सबसे बड़े विकार है ये बताया है। और ये सब लौकिक भगवत गीता के श्लोक है जो बाबा के बच्चे श्रीमद् भगवत गीता पढ़े हैं या स्टडी ग्रुप में जिन्होंने सुना है वो जानते हैं कि बाबा ने इसको अंडरलाइन भी कराया है। आज के मुरली में 16वां अध्याय का 21वां श्लोक है। काम क्रोध लोभस्तथा तीनों को तीनों को त्याग करने को कहा है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः तस्मादेत त्रयम त्यजेत, ऐसे कहा है। ये त्रिविधम नरक के द्वार है। और आज ये बात आई है कि ऐसा क्या होता है जो बाबा के बच्चे जो बहुत नशे में थे, जिन्होंने इतनी सेवा की, सेंटर खोले, तो उनकी पूरी कमाई चट हो गई। ये भी भगवत गीता में बताया हुआ है। छठे अध्याय में अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा है, योग भ्रष्ट पुरुष की गति क्या होती है। माना जो योग के मार्ग पर चलकर चलते चलते उस मार्ग को छोड़ देता है। जैसे बाबा मुरलियों में कहते हैं कि कई सन्यासी फिर से वापस गृहस्थ में आके जीना चालू करते हैं, तो ऐसे ही बाबा के कई बच्चे वापिस पुरानी दुनिया में चले जाते हैं। आज तो बाबा ने ऐसा शब्द इस्तेमाल किया है, जो बाबा अथॉरिटी है, बाबा ऐसा शब्द इस्तेमाल कर सकता है, हम नहीं कर सकते। बाबा ने कहा कई बच्चे झूठे भी हैं क्योंकि बाबा तो ऊपर से देखता है कि कौन सच्चे हैं और कौन झूठे हैं। भले साकार देहधारी को ये पता नहीं चलता है, लेकिन शिव बाबा से तो कुछ छिप नहीं सकता है। शिव बाबा तो हर एक के अंदर की अवस्था को जानते हैं। तो बाबा ने आज कहा झूठे बच्चे भी है बाबा के। अभी झूठे बच्चे कौन? तो बाहर से तो कहते हैं बाबा बाबा, लेकिन अंदर से पाप कर्म करते रहते हैं। फिर बाबा ने आज के मुरली में अनन्य बच्चों को भी याद किया है। अभी अनन्य शब्द भी भगवत गीता का है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, ये मुरलिया जितना हम स्टडी करेंगे, उतने एक एक शब्द हमको बहुत हिट होते जाएंगे। मुझे याद आ रहा है बाबा की एक इम्पोर्टेंट बात जो समय के अनुसार बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष विदेश में रहने वाले भाई बहनों के प्रति, भारतवासियों के प्रति भी है, लेकिन विशेष विदेशियों के प्रति है। तो जिन्होंने बाबा को प्रश्न पूछा था कि बाबा,
हम विनाश के वक्त मधुबन में कैसे पहुंचेंगे? हम तो दूर दूर रहते, कहाँ अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया। तो बाबा ने जवाब दिया था कि लास्ट में जब विनाश काल होगा तो बाबा के जिन बच्चों की बुद्धि की लाइन क्लियर होगी उनको अंदर घंटी बजेगी। जैसे टेलीफोन की घंटी बजती है वैसे घंटी बजेगी, या उनको टचिंग आएगी, बाबा का शब्द है, बुद्धि को टच करेंगे बाबा कि इस एरोप्लेन में जाके बैठ जाओ, ट्रेन में जाके बैठ जाओ, ये आखिरी एरोप्लेन और ट्रेन छूटने वाली है, इसके बाद सब बंद हो जाएगा। तो जिनकी बुद्धि की लाइन क्लियर होंगी वो कैसे भी करके बाबा के पास पहुंच जाएंगे। तो फिर अगला प्रश्न पूछा कि बुद्धि की लाइन क्लियर किसकी होगी, कैसे होगी? तो बाबा ने यही कहा था कि जिनकी बुद्धि में बाप और बाप के द्वारा बताई हुई बातें होगी उनकी बुद्धि की लाइन क्लियर होंगी। और बुद्धि की लाइन क्लियर करने का सबसे अच्छा तरीका है बाबा की मुरली। मैं जितने बार मुरली पढ़ता हूँ, चिंतन करता हूँ, उतना नशा चढ़ता है, क्योंकि एक एक शब्द बहुत हिट करता है। एक शब्द आपको नशे में लेकर जाएगा। आज जो खुशी की बात कही गई है, तो ये जो योगी लोग होते हैं वो कापारी खुशी में रहते हैं, जिसको कहा गया मौलाई मस्ती। एक है लौकिक खुशी, दुनियावी खुशी। बाबा के बच्चे मुझे बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। कई लोगों ने प्रश्न पूछा, ये 18 जनवरी का इतना हाइप करते हैं, 18 जनवरी होने के बाद में फिर क्या हो जाता है? कई लोगों ने तो ये भी पूछा कि इतना खर्चा करते हैं, ये सब करने की जरूरत है क्या? अभी मैं समझ सकता हूँ कि आत्मा ये कहाँ से आ रही है, कौन सी स्पेस से आ रही है। स्पिरिचुअलिटी की इमेज जो भारत में है वो है सिंप्लिसिटी, साधारणता। आध्यात्मिकता माना सिंप्लिसिटी, जिसमें शोर शराबा नहीं, दिखावा नहीं होता है, उसे ही आध्यात्मिकता कहते हैं। और बाबा ने भक्ति मार्ग की कई सारी बातें यहाँ पे प्रमोट नहीं की है। जैसे कि भक्ति मार्ग में वो गुरुओं को बहुत हार चढ़ाते हैं। मैंने साउथ में देखा, मैंने भी एक बार इसका अनुभव किया, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लगा, क्योंकि वो हार ही इतने किलो का होता है जिसमें 10-12 लोग समा सकते हैं, पर लोगों की भावना होती है, वो कहते हैं हमारे इधर ये ट्रेडिशन है। बाबा ने ये सब ट्रेडिशंस को अलाउ नहीं किया। बाबा ने कभी हार नहीं पहना, मैंने तो फोटो देखा नहीं है, केवल मम्मा का एक फोटो हमने देखा हार पहना हुआ। अदरवाइज जो लौकिक गुरुओं में जो जैसे चरण को धो के पानी पीते हैं और सेवा लेते हैं, वैसे बाबा ने लिया नहीं, ये हमने सुना है। तो बाबा रोल मॉडल हमारे सामने है सिंप्लिसिटी का। तो जो लौकिक भक्ति मार्ग में होता है वैसा कुछ नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दिस, हमको ये समझना चाहिए कि हम रूखे सूखे ज्ञानी भी नहीं है। बाबा के बच्चे हमेशा भावना वाले भी होंगे और ज्ञानी भी होंगे, जिसको बाबा कहते दिमाग वाले और दिल वाले। तो दिमाग वालों को ये इलॉजिकल लगेगा, ये बिना तर्क का है, ये सब करना जरूरी नहीं है। वो बाबा की मुरली के सभी पॉइंट्स बताएंगे कि बाबा कहता है कम खर्च वाला नशीन होना चाहिए, साधारण रहना चाहिए। बात तो ठीक है, लेकिन बाबा की एक ही पॉइंट को पकड़ के नहीं चलना चाहिए। बाबा ने हमेशा बैलेंस की बात कही है। तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मुझे क्या करना है ये मैं डिसाइड करूंगा, बाकी दूसरे क्या करते हैं इसके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। ये बेसिक फंडामेंटल पॉइंट है स्ट्रेस मैनेजमेंट के, कि दूसरे क्या सोचते, बोलते, करते हैं, इसके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। मेरा कंट्रोल है मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ, मैं क्या करता हूँ। तो मैं इन बातों में नहीं जाता हूँ।
मैं ये देखता हूँ कि अभी अगर मेरा शरीर छूटेगा तो मेरे साथ क्या जाएगा। नंबर वन, क्या मैं इमीडिएटली फुल स्टॉप लगा सकता हूँ कैसी भी परिस्थिति हो? क्या मेरी भावना हमेशा शुभ रहती है या अशुभ रहती है? या मैं दूसरों की गलतियों के ऊपर फोकस कर रहा हूँ? मैं सिर्फ ये चेक करता हूँ। सामने वाला अगर लेने की अवस्था में है तो उनको सजेशन देने का, अदरवाइज शुभ भावना हम लगातार देख रहे हैं कि शुभ भावना से ही काम होगा। बोलने से कोई नहीं बदलेगा, क्योंकि उसको अपने को बदलना है। तो हमको इन बातों में नहीं जाना चाहिए। ये सब बातें हमारी खुशी को गवा सकती है। मैंने और एक देखा, जिनका गुस्सा होता है दूसरों के ऊपर, तो जब आपका किसी के ऊपर गुस्सा है तो आपको उसकी विशेषता दिखाई ही नहीं देगी, केवल अवगुण दिखाई देंगे। वो अच्छा भी कर रहे हैं तो भी आपको दिखाई नहीं देगा, उल्टा ईर्ष्या होगी। तो इसमें जाना नहीं चाहिए, अपनी खुशी को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब बातें हमारे खुशी को हमसे दूर कर देती है और फिर योग नहीं लगेगा, नुकसान हमारा ही होगा। तो ये तीनों को बहुत अच्छी तरह समझना है। ये तीन क्यों नरक के द्वार कहे हैं? काम, क्रोध और लोभ। आज बाबा ने इनको नंबर भी दिया है, काम नंबर 1, क्रोध नंबर 2 और लोभ नंबर 3। कई मुरली में बाबा ने आलस्य को नंबर 1 दिया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आलस्य कई बार क्या होता है, आलस्य एक होता है फिजिकल आलस्य, माना शारीरिक आलस्य होता है, ज्यादा खाना खा लिया, या आराम करने के कई लोगों के संस्कार होते हैं, सब कुछ करेंगे लेकिन आराम से करेंगे, वो मेहनत नहीं करना चाहते हैं। तो आलस्य क्या करता है, तीव्र पुरुषार्थ से आपको साधारण पुरुषार्थी बताएगा। और रॉयल अलबेलापन बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया है, ये बुद्धि का होता है। आलस्य फिजिकल हो सकता है और अलबेलापन बुद्धि का होता है। हम है ही बाबा के, बाबा को सब कुछ दे दिया, इतने साल ज्ञान में हो गए, बाबा के बगैर मेरा है ही कौन। ये है सूक्ष्म में अलबेलापन के संकल्प। इससे क्या होगा कि तीव्र पुरुषार्थ से वो तीव्रता का नशा उतर जाएगा। साधारण पुरुषार्थ जो चल रहे हैं है ही बाबा के, तो चल रहे हैं, तो जो दौड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं, वहां से आप चलना चालू करेंगे तो आपकी स्पीड कम हो गई। तो ये सब विकार अलग अलग रूप से वार करते हैं। आज मैं खुशी के साथ काम विकार को इसलिए जुड़ रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो अनुभव किया है फीडबैक से, लोगों के और कम्युनिकेशन से, या फिर शिविर हम जो लेते हैं, उसमें एक ही बात हम फंडामेंटल बताते हैं। ये फंडामेंटल बात है कि हर चीज जैसा हम चाहते हैं हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हो सकती ड्रामा में। ये बात एकदम पक्का करके रखना है। हर चीज हमारी इच्छा के अनुसार ड्रामा में हो नहीं सकती। अभी जब होती है तो खुशी होती है कि जैसे मैंने सोचा था, जैसे मैंने प्लान किया था, जैसे मेरी इच्छा थी वैसे ही सब कुछ हो रहा है। वो फिर अपने हेल्थ के बारे में हो, रिलेशनशिप संबंधों के बारे में, जॉब के बारे में, या जो भी आप करते हैं वो सब के बारे में, जैसे आप चाहते हैं वैसा हो रहा है तो खुशी होती है। लेकिन जैसे आप चाहते हैं वैसा नहीं होता है, या कोई वैसा बिहेव नहीं करता है, उल्टा उससे अपोजिट होता है, तब चेक करना चाहिए कि मेरी अवस्था कैसे है। और यही योगी का लक्षण है, जो भगवत गीता बार बार कहता है, दूसरे अध्याय का 38 वर्ष, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। माना सुख दुख, मान अपमान, निंदा स्तुति, जय पराजय, उसमें समान अवस्था जो रखता है उसी को योगी कहते हैं। तो खुशी क्यों चली जाती है? खुशी इसलिए चली जाती है क्योंकि हम सोचते हैं कि हमेशा मैं चाहता हूँ वैसे हो, दूसरे जैसा मैं कहता हूँ वैसे चले, या फिर दूसरे गलती नहीं करे। ये तीनों ही बातें संभव नहीं है। अंग्रेजी में कहते हैं टू आर इज ह्यूमन। इंसान माना गलती करेगा, परसेंटेज अलग होती है। कुछ लोग बार बार गलती करते हैं, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते।
मैं हमेशा ब्रह्मा बाबा की एक कहानी बहुत मेरे को मोटिवेट करती है, क्लासेस में भी सुनाता हूँ कि बाबा के वक्त ऐसी एक आत्मा डिस्टर्ब हो गई। बहन बाबा के पास आई, बाबा को बोला कि वो दूसरी बहन ने सबके नाक में दम करके रखा है, आप उसको समझाते क्यों नहीं? तो बाबा ने समझा क्या बात है। बाबा ने कहा कोई बात नहीं बच्ची, जाओ तुम अपना काम करो, तुम अपनी ड्यूटी करो, मैं उसको समझाऊंगा। तो खुश हो गई। और बाबा ने उस आत्मा को 15 दिन कुछ नहीं बोला, वो वैसे ही कर रहे हैं। तो वापिस बाबा के पास आई और बाबा को पूछा, बाबा आपने तो बोला था उसको समझाएंगे, तो आपने उसको समझाया क्यों नहीं? तो बाबा ने कहा कि बच्ची उसका छोड़ो, आप अपने बारे में बताओ कि तुम क्या बनना चाहते हो, राजा बनना चाहते हो या प्रजा? तो उसने कहा मैं तो राजा बनूंगी। तब बाबा ने कहा कि तुमको राजा बनना है तो बनो, अगर वो राजा बनना नहीं चाहती है तो तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो? प्लीज अंडरस्टैंड दिस, द विजडम इन दिस, कि कई आत्माओं ने ये डिसीजन लिया होता है कि हमको ऐसे ही जीना है, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। संस्कार उनको परिवर्तन करने हैं। अगर कोई नहीं बदल रहा है अपने आप को, तो अपने को क्यों सजा देने की? अंग्रेजी में कहते हैं एंगर इज पनिशिंग योर सेल्फ फॉर समवन एल्स मिस्टेक। जो भी बाबा के बच्चे मुझे ऐसे मैसेज भेजते हैं जो डिस्टर्ब रहते हैं दूसरों के वजह से, वो अपने को सजा दे रहे हैं। बार बार बाबा कह रहा है कि शुभ भावना रखो, बाबा को सब कुछ पता है क्या हो रहा है। जब बाबा ये साकार मुरली में कहता है कि कई बच्चे सच्चे नहीं है, झूठे बच्चे भी है, इसका मतलब बाबा को पता है कौन क्या कर रहा है। मेरा काम है फायर ब्रिगेड बनना, आग लगी है पानी डालना। आग क्यों लगी, किसने लगाई आग, तो लगाने नहीं चाहिए। इन बातों में जितना हम नहीं जाएंगे उतना हम खुश रहेंगे। बाबा ने निमित्त आत्माओं को रखा हुआ है, ऐसे ही वो निमित्त नहीं बनी, और निमित्त आत्माओं में भी डिग्रीज है। तो इसमें जाना नहीं है, खुशी चली जाएगी। आज बाबा ने एक शब्द इस्तेमाल किया, खुश मिजाज। मिजाज उर्दू शब्द है, मिजाज मतलब आपका नेचर, आपका स्वभाव। कुछ लोग हमेशा खुश मिजाज होते हैं, माना उनका मिजाज हमेशा मुस्कुराता हुआ प्रसन्न रहता है। ऐसे नहीं कि उनके जीवन में समस्याएं नहीं है, उन्होंने डिसीजन लिया हुआ रहता है। हम कहते हैं हैप्पीनेस इज अ डिसीजन। सुबह उठ के अपने साथ बात करना है, आज के दिन मैं खुश होऊंगा। आज के दिन में दो प्रकार की बातें होंगी, कुछ मेरे इच्छा के अनुसार होगी, कुछ इच्छा के अनुसार नहीं होंगी। जब इच्छा के अनुसार होंगी नेचुरली खुश होंगे, जब इच्छा के अनुसार नहीं होंगी मैं उन्हें स्वीकार कर लूंगा। लेकिन मैं अपनी खुशी नहीं छोड़ूंगा। सुबह उठ के अपने से बात करेंगे। आज कुछ लोग जैसा मैं चाहता हूं वैसे बिहेव करेंगे, और कुछ लोग वैसा नहीं करेंगे। तो नहीं करेंगे तो मैं अपनी अवस्था को खराब नहीं करूंगा। मैं देखूंगा, अगर वो सुनने की हालत में तो बताऊंगा, नहीं तो शांति। लेकिन मैं अपनी खुशी को नहीं छोड़ूंगा। खुश मिजाज वही रह सकते, बाबा कहता है, जो ज्ञान में बहुत होशियार है। कितने बार बाबा ने कहा है कि ज्ञान स्वरूप आत्माएं, माना क्या अनफॉर्चुनेट है। अंग्रेजी में कहावत है कि पीपल हैव ईगो ऑफ देयर नॉलेज बट दे डू नॉट हैव नॉलेज ऑफ देयर ईगो। लोगों को अपने ज्ञान का अहंकार होता है कि मैं इतना ज्ञानी हूँ, मैं इतना जानता हूँ, मैं ज्यादा समझदार हूँ। लेकिन उनको अपने अहंकार का ज्ञान नहीं होता है। अगर आप ज्ञान में सचमुच में होशियार है, तो ज्ञानी तू आत्मा, माना वो कभी ये नहीं कहेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, वो वैसा क्यों कर रहा है। नो, डोंट वेस्ट योर एनर्जी। नॉलेजफुल सोल्स जो होंगे वो समझेंगे कि ये खेल है। आज बाबा ने इस्तेमाल किया, ड्रामा की कहानी को अच्छी तरह से जानते हैं और सिमरन करते हैं। ये जो विष्णु का चित्र है, ये बहुत लॉजिकल चित्र, जिसने भी बनाया भक्ति मार्ग में बाबा ने इसका स्पष्टीकरण दिया है। समुन्दर में शेष शैया पर लेटा हुआ है, एक तो समुन्दर जिसकी लहरें हलचल में, उसमें
सांप के ऊपर लेटा हुआ है। आप सोचो, सांप माना विकराल परिस्थिति, उसमें समुंदर, ये जीवन समुंदर कहा या भव सागर कहा है, सब हलचल में है। और जहरीले सांप है, लेकिन उसको भी अपनी शेष शैया बना दिया और उसमें आराम से लेटा हुआ है और मुस्कुरा रहा है। विशेष ये चित्र है, लेट कर मुस्कुरा रहा है। ये ज्ञानी तो आत्मा का लक्षण है। तो ऐसे बाबा के बच्चे जो इतनी विपरीत परिस्थिति में भी मुस्कुरा सकते हैं, हेड्स ऑफ टू देम, क्योंकि उन्होंने ड्रामा को समझ लिया है। अभी देखो बाबा कहाँ एक्सट्रीम तक लेके जाए। सबसे कठिन परिस्थिति हम समझते हैं किसी का शरीर छूटना परिवार में, क्योंकि उस समय बहुत दुख होता है। और बाबा कहते हैं अम्मा मरे तो हलवा खाओ, बीवी मरे तो भी हलवा खाओ। माना इतनी कठिन परिस्थिति में भी आपको खुश रहना चाहिए, क्योंकि आत्मा आनंद स्वरूप है, उसका इफेक्ट नहीं आना चाहिए। तो ज्ञान को बहुत अच्छी तरह से समझना है, सदा बाप की श्रीमत पर चलना है। अभी अव्यक्त मुरली चली 18 जनवरी की, बाबा ने क्या कहा, कितना स्मृतियां बाबा ने दी है। फंडामेंटल पॉइंट है, शास्त्रों में बताए दुख का कारण है विस्मृति। आज की ये साकार मुरली में भी बाबा ने कहा है, देखो ये 19 जनवरी की साकार मुरली है, मना साकार बाबा के वक्त की। बाबा ने कहा भूलना ही दुख का कारण है। भूल जाते हो तभी आप दुखी होते हो कि मैं कौन और मेरा कौन है। आज बाबा ने कहा खुशी का पारा कब चढ़ेगा, नंबर 1, जब ये ध्यान में रखेंगे ये पुरुषोत्तम संगम युग है। अभी पुरुषोत्तम संगम युग की पॉइंट इतनी पावरफुल है कि ये कल्याणकारी युग है। अगर कल्याणकारी युग है और ये पॉइंट मेरे बुद्धि में है, तो मुझे अकल्याण कैसे दिखाई देगा। कोई कुछ भी करे, बाबा जब कहता है विनाश में भी कल्याण है, जिसमें लाखों लोग मर रहे हैं, बाबा कहता है उसमें कल्याण है। तो ये कल्याणकारी संगम युग की पॉइंट इतनी पावरफुल है, ये याद रहे तो भी खुशी बनी रहेगी। बाबा ने कहा, उसके बाद बाबा ने कहा कि परमात्मा हमारा बाप है, टीचर है, गुरु है, ये याद रहे तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहे। कितने खुशी के पॉइंट्स बाबा ने दिए हुए हैं। पर ये किसके याद में रहेंगे, जो विचार सागर मंथन करता रहेगा। जिसको अभी क्या होता है, कई लोग मुरली के पॉइंट्स को मशीन की तरह याद रखते हैं, 1 2 3 4, वो धारण नहीं होते हैं। माना मुरली सुनना फर्स्ट स्टेप है, उसको रिवाइज करना दूसरी स्टेप है, उसको समझना तीसरी स्टेप है, समझने के बाद मनन करना, उससे मक्खन निकालना, उस मक्खन को ग्रहण करना, शक्ति स्वरूप बनना। और वो पॉइंट समय पर जब परिस्थिति आती है उसको याद करना, और उस याद करने के बाद उस पॉइंट से परिस्थिति में विजय प्राप्त करना। इतने स्टेजेस हैं। हम केवल ये देखते हैं कि मुरली सुनी, मुरली में ये पॉइंट आई है, ये तो वैसे ही होगा। 9 to 5 मेंटालिटी हम कहते हैं। लौकिक में लोग जॉब करने जाते हैं, 9 बजे जाते हैं, पहले अटेंडेंस लगाते हैं, क्योंकि अटेंडेंस लग गया तो आपको सैलरी मिलनी है, भले आप बीच में काम करो या नहीं करो। ऐसे कहते हैं कि सरकारी दफ्तर में ऐसे ही चलता है, आने का और जाने का अटेंडेंस लगा देते हैं, बीच में आप काम करो या नहीं करो। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज नॉट 9 to 5 आप कितना प्रोडक्टिव है। केवल मुरली सुनने से कुछ नहीं होगा, उसके ऊपर मनन करके समझ के उसको बुद्धि में धारण करना है, तभी तभी खुशी होगी, नहीं तो खुशी नहीं होगी। बाबा ने कितने खुशी के पॉइंट्स दिए हैं। मैं तो केवल एक पॉइंट को लेकर भी उसके गहराई में लंबे समय तक बैठता हूँ। जैसे यूनिकनेस की पॉइंट, जब बाबा कहता है एक आत्मा का पार्ट दूसरे से मिल नहीं सकता, कितनी गहरी पॉइंट है। इस एक पॉइंट से भी आप खुश रहेंगे। ये एक पॉइंट यूनिक, तो आप तुलना नहीं करेंगे कभी भी किसी के साथ। तो खुशी के पॉइंट्स की लिस्ट निकालनी चाहिए, और लिस्ट निकाल के उसके ऊपर चिंतन करना चाहिए। मैं तो, मेरे को एक पॉइंट बहुत अच्छी लगती है, लाइफ इज अ जर्नी, हैप्पीनेस इज अलोंग द पाथ, नॉट एट द एंड ऑफ डेस्टिनेशन। जीवन एक यात्रा है और खुशी यात्रा के साथ है, नॉट एट द एंड। अंत में ये मिलेगा ये मिलेगा तब मैं खुश होगा, नहीं, इस क्षण यहाँ पर
Time to be happy is now, place to be happy is here, and the way to be happy is make someone happy. आज बाबा ने इसको पुण्य का काम बताया है। ये कविता है, बच्चों को सुनाई जाती है कि दूसरों को खुशी दिलाओ, ये है सबके ऊपर कृपा करना, सबसे बड़ा पुण्य है किसी को रास्ता बताना। इसलिए मैं आजकल यही टॉपिक ज्यादा लेता हूँ, पासवर्ड ऑफ हैप्पीनेस, खुशी हर पल। क्योंकि लोग, मैंने देखा है, लोगों ने नाराज होने की कला सीख ली है, हर बात में नाराज होते रहते हैं, फीलिंग में आ जाते हैं, डिस्टर्ब करते रहते हैं अपने को और दूसरों का भी। जो खुद डिस्टर्ब होगा वो दूसरों को भी डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि कई सारी इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई है, तो वो गुस्सा किसी न किसी के ऊपर निकलता है। स्पिरिचुअलिटी का हॉलमार्क है संतुष्टता, समाधान स्वरूप। तो जो सर्विस में तत्पर होंगे वो ये पॉइंट पकड़ लेंगे। बाबा ने कहा नई नई पॉइंट्स आते हैं और फिर दूसरों को समझाएंगे। मैं खुद ये देख रहा हूँ, जितना मैं दूसरों को समझा रहा हूँ मेरा फायदा हो रहा है, मेरी खुशी बढ़ रही है और लोगों की दुआएं मिल रही है। इसलिए इस पॉइंट को जितना आप चिंतन में लाएंगे, दूसरों को समझाएंगे, उतना बाबा आपकी बुद्धि को शक्तिशाली बनाते जाएगा और ये पॉइंट आपको भी बचाएंगे। समय पर ये पॉइंट याद आते हैं तो बिल्कुल स्टेबल हो जाएंगे, हलचल में नहीं आएंगे और ऐसे करते करते हम स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। बाबा ने आज कहा कि बाबा गीता की कथा सुनाते हैं। बच्चों का काम है सच्ची सच्ची गीता सुनाना। दुनिया में तो झूठी गीता है और ये है सच्ची गीता। तो हमारा काम है सबको सच्ची सच्ची बाबा की गीता सुनाना। पुस्तक एक ही गीता है, गीता है माई बाप। आज गीता की महिमा आई है, तो ऐसी सच्ची गीता सुनाना, कंस्ट्रक्शन का काम करना, डिस्ट्रक्शन का काम हम नहीं कर सकते। कई ऐसे बच्चे हैं, बाबा ने कहा, जिनको कुछ समझाना नहीं आता है तो पढ़े के आगे अनपढ़े भरी ढोएंगे। बाबा ने ये कहा है अनन्य बच्चों को फॉलो करना चाहिए। अनन्य शब्द भक्ति मार्ग का है, 9वें अध्याय में 22वां श्लोक है, अनन्याश्चिंतयन्तो माये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्ताम योगक्षेमम वहाम्यम। माना जो अनन्य भाव से बाबा को याद करता है उसकी पूरी जिम्मेवारी बाबा उठा लेता है। तो कल भी कहा था पूरा समर्पण होना है, अनन्य भाव, बाबा ही मेरा संसार है, बाकी सब आसार है। ये अनुभव आज नहीं तो कल होना ही है। शरीर छोड़ने के पहले निश्चय पक्का करके माया के ऊपर जीत पाना है। अनेकों को सेंटर खोलना है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है। महान आत्मा, आज बाबा ने कहा है, बहुत ग्रॉस पॉइंट है लेकिन इम्पोर्टेंट है। बाबा ने कहा हमारे मुख से जो बोल निकलते हैं इसकी वैल्यू रखो। हमारे शब्द शुभ होने चाहिए, हंसी मजाक के बोल नहीं बोलो। बाबा ने कहा बोल की इकोनॉमी करो। इट्स बट नेचुरल एनर्जी जाती है, जो बोलते रहते हैं ना उनकी बहुत एनर्जी जाती है। सत वचन महाराज, हमारे बोल लोग राह देखे कि ये महान आत्मा मेरे लिए क्या वरदान दे रही है, इसलिए अपनी वैल्यू रखना है। बोल सदा सत वचन कोई ना कोई प्राप्ति कराने वाले हो। मैंने देखा है कई बाबा के बच्चों ने ये संस्कार डाला है कि वो डायरेक्ट स्वमान से बात करते हैं। जब लिखते हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा खत लिखते थे कि स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुल भूषण नूरे रत्न फलाना फलाना बच्चा, ऐसे लिखते थे, तो पहले उसको स्वमान में खड़ा करना है। तो हमारे बोल श्रापित करने वाले नहीं निकलने चाहिए। कभी ऐसा मत करो कि ये अपने कर्मों का फल भुगत रहा है, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए, नहीं, ये गुस्सा बता रहा है। हम रहम दिल बाप के रहम दिल बच्चे हैं, इसलिए हमेशा शुभ रखो कि ये ठीक हो जाएगा, बाबा का बच्चा है, बाबा इसको शक्ति देना, बाबा ये बहुत अच्छी आत्मा है, आदि अनादि पवित्र आत्मा है, बाबा आप इसको शक्ति देना, यही हमारे मुख से निकलना चाहिए। तभी सतवचन महाराज कहे जाएंगे। बहुत सुंदर बात। अगर ये सब बाबा की श्रीमत सदा साथ है तो सारा ही युग हाथ में हाथ देकर बाबा चलते रहेंगे और हम डबल लाइट बन जाएंगे। ट्रस्टीपन हमको हल्का करेगी। कल की मुरली में भी था, एक ही शब्द है स्पिरिचुअलिटी का,
मेरे को तेरे में परिवर्तन करना। तो आज के पूरे दिन भर में चेक करना है कि क्या मेरा मिजाज खुशी का है, कहीं मैं अपनी खुशी गवाता तो नहीं हूँ, क्या मैं ज्ञान का मनन चिंतन करता हूँ, क्या मैं दूसरों को खुशी का दान करता हूँ। ये सब पॉइंट्स चेक करना है। अपने बोल की वैल्यू रखनी है। बिना मतलब के बोल नहीं बोलने, हंसी मजाक के बोल नहीं बोलने हैं, श्रीमत का हाथ पकड़ के चलना है, स्वयं भी डबल लाइट रहना है, औरों को भी लाइट बनने में सहयोग देना है, ट्रस्टीपन से चलना है, ईश्वरीय सेवा का भाव अच्छा है, सेंटर खोलने के निमित्त बनना है, छप्पर उठाने के लिए, दुखों का छप्पर उठाने के लिए कंधा देना है। अच्छा, ओम शांति।